जिस बेटे के पैर की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी है, ऐसा बच्चा कितना खास है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। माना जाता है ऐसे बेटे कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। यह जिस काम के लिए भी दृढ़ संकल्प होते हैं, उसे पूरा करके ही मानते हैं। परिस्थितियों से बखूबी लड़ना इनकी फितरत में होता है और यह इनकी सबसे अच्छी खूबी होती है, जिसकी वजह से यह दूसरों के बीच अपनी अलग पहचान रखते हैं। महिला के अगर उंगलियों पर बाल होते हैं तो ऐसी महिला 3 तरह से अच्छी होती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। माना जाता है कि उंगलियों पर बालों का होना अति शुभ माना जाता है। ऐसी महिला बड़ी धनी होती है। ऐसी महिला के पति के भाग्य में खूब धन होता है। ऐसी महिला दयावान होती है। ऐसी महिला दूसरों की मदद करने वाली होती है। ऐसी महिला वैवाहिक जीवन में मनमुटाव को कभी बढ़ावा नहीं देती है। ऐसी महिला भाग्यशाली मानी जाती है। लड़कों के लिए ये 5 कड़वे सच। लड़के ये वीडियो छोड़कर नहीं जा सकते। सच नंबर 1, 15 साल पढ़कर 15,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही और लोग लाखों रुपए बहाए जा रहे हैं पढ़ने लिखने में। सच नंबर 2, दोस्त, मैंने सबको आजमा कर देख लिया, अगर पैसा पास ना हो तो कोई साथ नहीं देता। सच नंबर 3, नरक देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो। ना इज्जत, ना सम्मान, ना पैसा और ना ही व्यवहार। सच नंबर 4, जीवन भी बड़ी अजीब चीज है। जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। सच नंबर 5, एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग अभी तो इसलिए अपने बने हैं ताकि अगर आपकी बर्बादी हो तो वो करीब से देख सकें। और हाँ, जाते जाते मुझे सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम दोबारा। मर्द बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन मर्द होना बहुत बड़ी बात है। मर्द जो दिन रात काम करके भी थकता नहीं है। उससे कहो कि थक गए हो, आराम कर लो, तो जवाब आएगा, अरे नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। इसे कितना भी काम ले लो, ये कभी ये नहीं कहता कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, आप कर लो। जो कंधे पर बोझ उठाने की आदत होती है ना इन लोगों को, तो ये कभी आह नहीं करते, फिर वो बोझ उनके जीवन का हो या परिवार का, सब प्यार से उठा लेते। बहुत कड़वी बातें जो हम सभी को पता होनी चाहिए। नंबर 1, जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, पर जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने के बहाने ढूंढने लग जाते हैं। नंबर 2, सांप घर पर आ जाए तो लोग ठंडे से मारते हैं और शिवलिंग पर दिखाई दे तो लोग हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं। सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं लोग। नंबर 3, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। नंबर 4, पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से और अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। नंबर 5, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो वे भरकर बाहर निकलती है। जिंदगी का भी यही गणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। माँ के पैर छूते वक्त ये एक गलती कभी मत करना, होता है उल्टा। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। माना जाता है कि पैर छूते वक्त कभी एक हाथ से पैर नहीं छूना चाहिए। खासकर जब एक बेटा अपनी माँ के पैर छूता है तो उसको अपने दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। एक हाथ से पैर नहीं छूना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। पैर छूने का नियम यदि सही हो तो आशीर्वाद सही मिलता है, यदि नियम गलत हो तो आशीर्वाद उल्टा। मर्द घर पे रहे तो शौक पूरे नहीं होते, परदेश कमाने चले जाए तो इश्क कहीं और लड़ाने लगती है। शर्म से डूब मरो ऐसी औरतें। प्यार भी क्या चीज है, बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता। अगर आपको कभी किसी चीज पर घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, आपसे भी बड़े बड़े और बेहतरीन लोग वहां राख बनकर पड़े हैं। लोन उतारने का उपाय जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कर्ज उतारने की सारी कोशिशें ना काम हो रही हों तो रात को एक उपाय कर लें। इसके लिए रात में एक बर्तन में जौ भरकर सिर के पास रखकर सो जाएं और अगले दिन नहाने के बाद उसे गरीबों में बांट दें। केवल कर्ज उतर जाएगा, बल्कि इतना पैसा आ जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। जब 18 के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 साल के हुए तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाए फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए
बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और वो सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मगर अपना टाइम आया ही नहीं। जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और शादी में लग गई, बच्चे से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी संघर्ष कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए। फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन अपना टाइम नहीं आता। इसलिए जो चल रहा है उसी में से अपना टाइम निकाल लीजिएगा, थोड़ा बेवजह भी मुस्कुरा लीजिएगा, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। न घुटने साथ देंगे, न शरीर, न कोई इच्छा बचेगी, न कोई उम्मीद। इसलिए थोड़ा जी लीजिए। पोस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रखे, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देखे, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को। तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना। घर से बाहर जाते ही पति के कभी न करें। ये काम जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, पति के बाहर जाते ही बाल न खोलें। ऐसा करने से घर में कंगाली का वास होता है। नंबर 2, पति के घर से निकलते ही कभी भी मेकअप नहीं उतारना चाहिए। ऐसे करने से पति के लिए अशुभ हो सकता है। नंबर 3, पति के घर से निकलते ही कभी भी चूड़ी नहीं उतारनी चाहिए। नंबर 4, पति के घर से निकलते ही कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, थोड़ी देर बाद लगा सकते हैं। नंबर 5, पति के घर से निकलते ही कभी भी रोना नहीं चाहिए। नंबर 6, पति के घर से निकलते ही कभी भी सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पति आर्थिक संकट। महिलाएं बेडरूम में भरकर रखें 1 लोटा जल, फिर देखें। चमत्कार जानने से पहले जो महादेव के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करें, महादेव उसके घर में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। नंबर 1, रात को सोने से पहले किसी भी 1 लोटे में जल भरकर बेडरूम में सिरहाने के पास रख लें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लौटे के जल को घर से बाहर फेंक दें। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिरहाने के पास लौटे में जल रखकर सोने से फिजूल खर्ची कम होती है। व्यक्ति को पैसों से जुड़ी समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता है। नंबर 3, ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि तांबे के लोटे में लगातार 45 दिनों तक जल डालकर रखना फायदेमंद होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। औलाद के सामने माँ बाप को 5 काम नहीं करना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी के बुराई और चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, खुद माँ बाप को आपस में या किसी दूसरे के साथ बहस लड़ाई, झगड़ा और मारपीट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दूसरों के सामने बच्चों का मजाक उड़ाना या चिढ़ाना नहीं चाहिए। नंबर 4, अपने बच्चों का तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बच्चों को ठेस पहुंचाने वाला कोई बात नहीं। कोई भी मर्द अपनी स्त्री को मर्यादा में रहने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वो आजकल के लोगों का देखने का नजरिया जानता है। उसकी सोच कहीं गलत या छोटी नहीं है, बस वो तुम्हें बचाना चाहता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखे। बात करने के 5 स्मार्ट तरीके। नंबर 1, अपने आवाज को लिमिटेड वॉल्यूम में रखें। नंबर 2, बात करते वक्त डरे नहीं। नंबर 3, आई कांटेक्ट बनाकर रखें। नंबर 4, अपने बात को मजाकिया तरीके से रखें। नंबर 5, बात करते वक्त अपने मन को शांत रखें। जो औरत सुबह उठकर अपने पति का चेहरा देखती है उसको 2 चीज मिलती है। आइए जानते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। पति पत्नी का संबंध बहुत अटूट है। माना जाता है कि जो महिला सुबह उठकर अपने पति का चेहरा देखती है तो उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। पति का चेहरा देखने के बाद फिर महिला को पति के पैर देखना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठकर पति का चेहरा देखने से वैवाहिक जीवन के झगड़े समाप्त होते हैं। सावन में गलती से न खाएं ये 3 चीजें। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग पूरे सावन भर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम आपको बताएंगे कौन सी चीजों का सेवन सावन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे पहले अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके फॉलो करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। नंबर 1, सावन में हरे पत्तेदार सब्जी भी नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि बारिश की वजह से इसमें कीड़े लगते हैं, जैसे पालक, मूली। नंबर 2, सावन में प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, सावन में मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये वीडियो अपने सभी प्रियजनों को शेयर करें। इन 4 नामों की लड़कियों की शादी पैसे वाले घर में होती है, जीवन भर करती है राज। चलो जानते हैं कौन से हैं वे नाम। लेकिन जानने से पहले, हे माता रानी, जो कोई भी कमेंट में अपने नाम का पहला लेटर लिखकर वीडियो को लाइक फॉलो करेगा, उसके घर सुख समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं होने देना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का नाम अंग्रेजी के इन 4 अक्षरों से शुरू होता है, उनकी शादी पैसे वाले घर में होती है। पहला अक्षर है डी, दूसरा अक्षर है टी, तीसरा अक्षर है पी, चौथा और अंतिम अक्षर है एस। बेटी की शादी करते समय ध्यान रखना और इन 4 जगह पर बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी बेटी की शादी ज्यादा नजदीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अपनी बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपकी बेटी और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसके कारण उनमें झगड़ा हो सकता है। बेटी और दूल्हे में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। चौथा, अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। आपको हमारा सुझाव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। भूखे कुत्ते और दोगले इंसान पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोटी के टुकड़े के लिए अपना मालिक तक बदल देते हैं। बात कड़वा है लेकिन सत्य है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ये 3 सच सुनने की हिम्मत क्या आप में भी है? नंबर 1, सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन माचिस अभी भी 1 रुपये में ही मिलती है, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 2, पुराने समय में 2 लोग झगड़ते थे तो तीसरा उन दोनों को छुड़ाने आता था। आज के समय में 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरा उनका वीडियो निकालने लग जाता है। नंबर 3, उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें घर में लगा लेने से तरक्की नहीं मिल जाती। तरक्की के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना। कोई तुमसे लड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। बस ये 3 काम कर लो। नंबर 1, अगर आपसे किसी की लड़ाई हो जाए तो बहस करते वक्त कभी भी तेज मत चिल्लाना। हमेशा शांति से और एग्रेसिव आवाज में बोलना, क्योंकि जो तेज बोलते हैं लोग उन्हें डरा हुआ समझते हैं। नंबर 2, हमेशा खतरनाक स्वभाव के बने रहो ताकि लोग तुमसे भिड़ने की सोचे ही ना। नंबर 3, जब भी लड़ाई हो तो आई कांटेक्ट मजबूत रखो ताकि सामने वाले की फट के हाथ में आ जाए। और अब हम कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे फॉलो कर लो। जिंदगी में बहुत आगे तक ले जाऊंगी। एक कड़वी बात कहूं, लोग औरत को आगे बढ़ता हुआ देखकर उसके संघर्ष पर नहीं बल्कि उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। जहर से भी कड़वी सच्ची बातें स्त्री और पुरुष जरूर सुने, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जिस घर में मर्द औरत की इज्जत करता है, नोटिस करना उस घर के बच्चे भी बहुत संस्कारी होते हैं। नंबर 2, अगर पत्थर में मंत्रों के जरिए देवता आ सकते हैं, तब तो मंत्रों के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। नंबर 3, पाप तुम करो और धोए गंगा। किसे बेवकूफ बना रहे हो, खुद को या गंगा को? नंबर 4, पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। पत्नी अपने पति को कभी नहीं बताती है ये 3 बातें। मरने के बाद ये राज उसके साथ ही चला जाता है। ये जानकर हो जाएंगे हैरान। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, हर महिला मन ही मन किसी को पसंद करती है, लेकिन पति से वे इस बात को कभी भी नहीं बताती है और जीवन भर राज रखती है। नंबर 2, पत्नियों के मन में रोमांस को लेकर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वह कभी भी अपने पति को नहीं कह पाती और मन ही मन छुपा कर रखती है। नंबर 3, महिलाएं अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में कभी नहीं बताती है, क्योंकि पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी के जीवन में उनसे पहले कोई था। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो स्त्री बिस्तर पर यह एक चीज रखकर सोती है, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी स्त्री यह एक चीज लेकर सोती है तो उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कौन सी चीज को लेकर सोना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें,
उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं, स्कंद पुराण में ऐसा बताया गया है। अगर घर की महिला सोते समय श्रीहरि विष्णु का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार जप करती है तो उस स्त्री के घर में कभी भी धन, वैभव और ऐश की कमी नहीं होती है। ऐसा हर स्त्री को सोने के समय करना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है और साथ में तांबे के लोटे में जल भर कर रखना चाहिए। इससे कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। बीवी को बाहों में भरकर सोने के होते हैं गजब के 5 फायदे। नंबर 1, इंसान अगर अपनी प्रेमिका या पत्नी को बाहों में भरकर नींद लेता है तो उसे कभी भी बुखार नहीं आता। नंबर 2, जब पति पत्नी रात में चिपक कर सोते हैं तो उन्हें सुबह उठने पर कभी सिर दर्द नहीं होता है। नंबर 3, यदि आपको अधिक चिड़चिड़ापन लगता है तो पत्नी को बाहों में भरकर सोने से इस परेशानी से आजादी मिल सकती है। नंबर 4, चिपक कर सोने से हर तरह की चिंताओं से मुक्ति मिलती है और बुरे सपने नहीं आते हैं। नंबर 5, पति पत्नी चिपक कर सोते हैं तो अच्छी नींद आती है। बातें अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ये रूल अपना लो, जीवन संवर जाएगा। रूल नंबर 1, जब कोई तुम्हारी इज्जत ना करे तो उसे दिखाओ कि तुम क्या चीज हो, उसको उसकी औकात दिखाओ। रूल नंबर 2, उन लोगों को अपनाओ जो आपको अपनाते हैं। रूल नंबर 3, किसी पर भी डिपेंड मत रहो। रूल नंबर 4, अपने दुखों को छुपाओ क्योंकि किसी को इसकी परवाह नहीं है। रूल नंबर 5, अकेले रहो, कोई तुम्हें बुरी सलाह देने की कोशिश नहीं करेगा। रूल नंबर 6, छोड़ दो ऐसे प्यार को जिसमें तुम्हारी इज्जत ना हो। रूल नंबर 7, ज्यादा सीधे मत बनो वरना लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट। दुनिया गोल है पर ये 4 बातें एकदम सीधी हैं। पहली, पैसा है तो प्यार है, क्योंकि लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। दूसरी, कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे ही उठाते हैं, इंसान को नहीं। तीसरी, जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। चौथी, जब नसीब चलता है तो उन लोगों को गलत फहमी होती है कि उनका दिमाग चल रहा है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब औरत किसी गैर मर्द से मोहब्बत करती है तो वह 2 टके की हो जाती है। वह मोहब्बत नहीं, सिर्फ अपने जिस्म की ख्वाहिश पूरी करने वाली कहलाती है। जब औरत किसी गैर मर्द से मोहब्बत करती है तो वह औरत नहीं रहती, क्योंकि औरत का नाम ही हया है। जब औरत हया ही छोड़ दे तो उसके पास कुछ नहीं बचता। मेरी बातों से सहमत है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूजा घर के मंदिर से तुरंत हटा दें इन चीजों को, वरना घर में रहेगा। ग्रह क्लेश जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, पूजा घर के मंदिर में हद से ज्यादा तस्वीरें, देवताओं की धुंधली तस्वीरें, टूटी चटकी या खंडित मूर्तियां न रखें। इससे गृह क्लेश बढ़ता है जो वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, मंदिर में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर न रखें, क्योंकि भगवान और पूर्वजों का स्थान अलग अलग होता है। पूर्वजों की तस्वीर को घर की दक्षिणी दीवार पर लगाकर रखें। नंबर 3, धूप बत्ती की राख मंदिर में न छोड़ें। कभी भी दिए की जली हुई बत्ती, अधजली माचिस की तिलिया भी पूजा घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, जो बेहद ही अशुभ फल देते हैं। नंबर 4, घर के मंदिर में कभी भी मुरझाए हुए फूल, फटे हुए ग्रंथ, जले हुए आसन, कपड़े, पर्दा नहीं रखने चाहिए। इससे आपके घर की उन्नति रुक सकती है। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, ऐसी महिला का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। ऐसी महिला शुभ मानी जाती है या अशुभ? इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस महिला के बालों की लंबाई ज्यादा होती है, ऐसी महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसी महिला को देवी का दर्जा दिया गया है और ऐसी महिला बेहद धनवान रहती है। 3 ऐसे लोग जिनके पैर भूलकर भी नहीं छूने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो पैर छूने की परंपरा को मान सम्मान व्यक्त करने की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में इन 3 लोगों के पैर छूना अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, मंदिर में बड़े बुजुर्ग के पैर नहीं छूने चाहिए, इसे भगवान का अपमान माना जाता है। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है या लेटा हुआ है तो उस समय उसके पैर नहीं छूना चाहिए। माना जाता है कि लेटे हुए व्यक्ति का पैर छूने से उस व्यक्ति की उम्र घटती है।
नंबर 3, श्मशान में या फिर श्मशान घाट से लौट रहे व्यक्तियों के पैर नहीं छूने चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं, सरकारी काम पसंद नहीं, लेकिन दामाद सबको सरकारी चाहिए। जिस औरत में ये 4 कमियां होती हैं वह एक मर्द की नहीं हो सकती। चलिए जानते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। आइए जानते हैं। नंबर 1, जो औरत अपने पति के पीठ पीछे उनकी बुराई करती हो। नंबर 2, जो औरत अपने पति की बात कभी ना मानती हो। नंबर 3, जो औरत अपने पति से कोई भी बात छुपाती हो। नंबर 4, जो औरत पति से झूठ बोलती हो, वह पति से प्यार नहीं करती। इसीलिए जिस औरत में ये 4 कमियां होती हैं वह एक मर्द की नहीं हो सकती। चलिए जानते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। आइए जानते हैं। नंबर 1, जो औरत अपने पति के पीठ पीछे उनकी बुराई करती हो। नंबर 2, जो औरत अपने पति की बात कभी ना मानती हो। नंबर 3, जो औरत अपने पति से कोई भी बात छुपाती हो। नंबर 4, जो औरत पति से झूठ बोलती हो। एक औरत हमेशा अपने माँ बाप और अपने पति के घर में फर्क रखती है। अगर माँ बाप रोक टोक करे तो ये उनका हक है, और अगर पति रोक टोक करे तो शक करता है। माँ बाप के घर की सफाई करे तो रानी, और अगर पति के घर की सफाई करे तो नौकरानी। माँ बाप अगर खाने को कुछ ना दे सके तो ये उनकी मजबूरी है, और अगर पति खाने को ना दे सके तो जालिम है। और अगर माँ बाप से गलती हो जाए तो वो बड़े हैं, और अगर वही पति से गलती हो जाए तो पति है ही घटिया। अपने माँ बाप की गलती सबसे छुपाती है, और वही अपने पति की गलती को पास पड़ोस, मोहल्ले, रिश्तेदार, ये तक कि अपने माता पिता को भी बताती है। तो जो भी औरतें ऐसा करती हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके माता पिता ने आपको ब्याह के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब आपकी पूरी जिंदगी, आपके आखिरी समय तक आपका पति ही आपका साथ देगा और आपके साथ रहेगा। अपने पति को इज्जत दीजिए। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही 2 मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना सपने पूरे हुए। वक्त ने कहा काश कुछ और सब्र होता, सब्र ने कहा काश कुछ और वक्त होता। शिकायतें तो तुमसे बहुत है ये जिंदगी, लेकिन चुप इसलिए हूं जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करे। एक पति के कंधों पर पत्नी ने सिर रखकर पूछा, इन कंधों पर कब तक सिर रखने दोगे? पति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब तक लोग मुझे कंधा नहीं दे देते, इसलिए वक्त रहते अपने पति की कद्र कर लो। 3 जगह पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1, जब पति किसी गैर महिला के साथ अकेला हो। 2, जब पति के ऊपर कोई विपत्ति आई हो। 3, जब पति की नौकरी चली गई। बादाम 900 रुपए किलो है और गुटखा 5000 रुपए किलो, काजू 800 रुपए किलो है और सिगरेट 4000 रुपए किलो, शुद्ध देसी घी 700 रुपए किलो है और तंबाकू 2000 रुपए किलो, सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो, दूध 50 रुपए लीटर है और शराब 500 रुपए लीटर। इतनी महंगी होने के बाद भी ये सारी चीजें हम खाते हैं, और जब बात आती है हमारी सेहत की, तब हम बोलते हैं इतनी महंगाई में हम ये सारी चीजें कैसे खाएंगे। दिक्कत पता है क्या है? देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदत खराब है। बातें अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये 5 बातें कड़वी हैं, पर सच है। नंबर 1, शराब बेचने वालों के महल बन जाते हैं और शराब खरीदने वालों के मकान तक बिक जाते हैं। नंबर 2, इंसान खुद की नजरों में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। नंबर 3, अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता है, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कद्र नहीं होती। नंबर 4, जो इंसान दिल के सच्चे और अच्छे होते हैं उनकी किस्मत अक्सर खराब ही होती है। नंबर 5, जिसने मिट्टी के बने घर देखे हैं सिर्फ वही लोग लाइक करें। जब घर का फैसला करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लें हमारा खानदान बर्बाद हो चुका है। नंबर 2, मेरे दोस्त, शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। नंबर 3, कुत्ते आपका घर लूटने या आपका कुछ नुकसान करने नहीं आते हैं, इनकी बस एक ही मांग होती है कि घर में रोटी बची हो तो दे दो। नंबर 4, जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है दोस्त, जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो वही पीछे से वार कर देता है। नंबर 5, अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। नंबर 6,
दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, क्योंकि अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर लो। दुनिया के 3 सबसे बड़े झूठ जो बोलते तो सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं। जानने से पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। पहला झूठ, इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, शक्ल से क्या होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि हर एक इंसान सबसे पहले शक्ल देखता है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ कि इंसान दिल का बड़ा होना चाहिए, पैसे से क्या होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे पहले इंसान का पैसा ही देखता है। तीसरा झूठ कि अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो आपको प्यार मिल ही जाता है। लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि जब जब किसी ने सच्चा प्यार किया है तब तब उसको धोखा मिला है। पत्नी और प्रेमिका के प्यार में क्या अंतर है, जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, पत्नी धनवान बनाती है और प्रेमिका कंगाल बनाती है। नंबर 2, पत्नी से समाज में इज्जत मिलती है और प्रेमिका से बदनामी मिलती है। नंबर 3, पत्नी घर को स्वर्ग बनाती है और प्रेमिका घर को उजाड़ देती है। नंबर 4, पत्नी घर के भोजन की तरह होती है और प्रेमिका बाहर के भोजन की तरह। नंबर 5, पत्नी सुख दुख दोनों में साथ देती है, लेकिन प्रेमिका सिर्फ सुख। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए ही हैं। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। औरत की पहचान। पहला, जो औरत चिल्लाकर बोलती है उन्हें पैसे का लालच नहीं होता। दूसरा, जो औरत चेहरे से मासूम नजर आती है उन पर कभी भरोसा न करें। तीसरा, अच्छी औरतें कम बोलती हैं और अपने से मतलब रखती हैं। चौथा, जो औरत हद से ज्यादा श्रृंगार करती है उन्हें अपने सुंदरता पर घमंड होता है। समझदार औरत वही होती है जिन्हें अपने पति के दौलत और अपनी सुंदरता का घमंड। अगर आपको भी बहुत गुस्सा आता है तो आपके अंदर भी ये 3 आदतें जरूर होंगी, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले सबका अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी इन्हें बुरा बोला जाता है, यही इनका दुर्भाग्य होता है। नंबर 2, ये लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते और झूठ बोलने वाले लोगों से यह सख्त नफरत करते हैं। नंबर 3, ये लोग उन्हीं लोगों पर गुस्सा करते हैं जिनसे इन्हें ज्यादा लगाव होता है। ये गुस्सा जरूर करते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए, इससे सौभाग्य। मर्द घर पे रहे तो शौक पूरे नहीं होते, परदेश कमाने चले जाए तो इश्क कहीं और लड़ाने लगती है। शर्म से डूब मरो ऐसी औरतें। जिन महिलाओं के यह 3 अंग बड़े होते हैं वो महिलाएं अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती हैं। चलिए आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं दोस्तों, शास्त्रों में महिला के हर अंग का वर्णन किया गया है। वैसे ही जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं ऐसी महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान बड़े होते हैं ऐसी महिला की आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं की आंखें बड़ी होती हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। सूर्यास्त होने के बाद यह 2 काम नहीं करें, सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जानने से पहले जो भी इस वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं उसके घर को धन से भर दूंगी। पहला काम, शाम के बाद कभी भी कपड़े नहीं धोएं, इससे नकारात्मकता फैलती है। दूसरा काम, शाम में कभी भी खाएं मत, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है।
किसी के सामने में ही झुकते हैं ये दो नाम वाले लोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी पुरुष या स्त्री का नाम इन दो अक्षरों से शुरू होता है, उन लोगों को किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं होता। उनकी गलती हो या ना हो, ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं वह नाम कौन से हैं दोस्तों। पहला अक्षर है आर और दूसरा अक्षर है एम। पति अगर गुस्सा भी करे तो डांट सुन लेनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद एक वही ऐसा शख्स है जो आपके सारे नखरे उठाता है। अगर हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखे। कड़वा सच, नारी आधे नंगे बदन दिखाकर तुझे इंस्टाग्राम पर लाइक तो मिल सकता है, मगर इज्जत तो एक मर्द सर ढकने वाली को ही देगा। बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर। महिला को निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों नहीं करना चाहिए? जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, जब कोई स्त्री बिना कपड़ों के नहाती है तो उसका तेज बल, शौर्य, धन, सुख और क्षमता नष्ट हो जाती है। नंबर 2, गरुड़ पुराण के अनुसार निर्वस्त्र होकर नहाने से पितृदोष लगता है। नंबर 3, निर्वस्त्र स्नान करने से जल के देवता वरुण का अपमान होता है। पति पत्नी साथ में क्यों सोते हैं? जानने से पहले इस भक्ति वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, पार्टनर के साथ चिपक कर सोने से व्यक्ति की याददाश्त बढ़ती है। पति पत्नी चिपक कर सोते हैं तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नंबर 2, बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सरदर्द जैसी समस्या से ग्रसित होंगे। जब दो व्यक्ति रात में चिपक कर सोते हैं तो उठने पर कभी सरदर्द नहीं होता। यदि आपको अधिक चिड़चिड़ापन लगता है तो पत्नी के साथ इस तरह सोने से इस परेशानी से आजादी मिल सकती है। नंबर 3, चिपक कर सोने से हर तरह की चिंताओं से मुक्ति मिलती है और बुरे सपने नहीं आते हैं। मां सीता के ये 3 गुण हर महिला में होना चाहिए। जानने से पहले भक्ति वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, त्याग महल की सभी सुख सुविधा एक झटके में त्याग कर अपने पति के साथ वनवास का फैसला कर ली। नंबर 2, सम्मान करना। जब माता सीता के पतिव्रत धर्म पर सवाल उठा तो उन्होंने खुद सही होते हुए भी समाज में श्री राम की इज्जत की खातिर अग्नि परीक्षा का सामना किया। नंबर 3, विश्वास और साहस। माता सीता के जैसे विश्वास और साहस हर स्त्री में होना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। नंबर 2, अगर कुछ मांगना ही है तो अपने पेरेंट्स के सपने सच होने की दुआ मांगना, देखना तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छूने लगोगे। नंबर 3, माता पिता की जितनी जरूरत हमें हमारे बचपन में होती है उतनी ही जरूरत उनको बुढ़ापे में हमारी होती है। अपने माँ बाप के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिस महिला के पति का नाम इन 4 अक्षरों से आता है वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि इन 4 नाम के पति अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला अक्षर है पी, दूसरा अक्षर है आर, तीसरा अक्षर है एस, चौथा अक्षर। औलाद के सामने माँ बाप को 5 काम नहीं करना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी के बुराई और चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, खुद माँ बाप को आपस में या किसी दूसरे के साथ बहस, लड़ाई, झगड़ा और मारपीट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दूसरों के सामने बच्चों का मजाक उड़ाना या चिढ़ाना नहीं चाहिए। नंबर 4, अपने बच्चों का तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बच्चों को ठेस पहुंचा। ये सच है, गरीबी मर्द को नंगा कर देती है और पैसा औरत को नाराज। मैंने देख लिया कि लोग छोड़ना पसंद करेंगे पर मनाना नहीं। आप बस खुद के लिए जीना सीख लें, दुनिया तो वैसे भी मतलबी है। सबसे खतरनाक गुस्सा उस इंसान का होता है जिसका दिल सबसे ज्यादा साफ होता है। बातें अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तकिए के नीचे चाबी रखने से क्या होता है? इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए जानते हैं। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि तकिए के नीचे चाबियां रखने इंसान को जीवन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 2, तकिए के नीचे चाबियां रखना अशुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, अगर तकिए के नीचे चाबियां रखते हैं तो इससे जीवन में धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है और धन की हानि होती है। ऐसी औरतें कर देती हैं घर बर्बाद। घर की बहू बनाने से पहले लड़कियों में जरूर देखें
ये आदतें जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, हर बात को हंसकर बोलने वाली स्त्री चालाक होती है। एक अच्छी स्त्री केवल मुस्कुराती है, मुंह खोलकर नहीं हंसती। नंबर 2, हर वक्त घर से बाहर घूमने वाली स्त्री बिना किसी काम के ऐसी स्त्री अपने और दूसरे के घरों को बर्बाद करती है। नंबर 3, हर वक्त दूसरे की चीज में कमी निकालने वाली व जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वाली स्त्री ईर्ष्यालु होती है। जिस महिला की पहली संतान बेटी होती है, ऐसी महिला शुभ मानी जाती है या अशुभ? चलिए जानते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। आइए जानते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भाग्यशाली स्त्री की पहली संतान बेटी होती है। शास्त्रों में ऐसी महिला को देवी का दर्जा दिया गया है। पूजा घर के मंदिर से तुरंत हटा दें इन चीजों को, वरना घर में रहेगा ग्रह क्लेश। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, पूजा घर के मंदिर में हद से ज्यादा तस्वीरें, देवताओं की धुंधली तस्वीरें, टूटी चटकी या खंडित मूर्तियां न रखें। इससे गृह क्लेश बढ़ता है जो वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, मंदिर में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर न रखें, क्योंकि भगवान और पूर्वजों का स्थान अलग अलग होता है। पूर्वजों की तस्वीर को घर की दक्षिणी दीवार पर लगाकर रखें। नंबर 3, धूप बत्ती की राख मंदिर में न छोड़ें। कभी भी दिए की जली हुई बत्ती, अधजली माचिस की तिलिया भी पूजा घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, जो बेहद ही अशुभ फल देते हैं। नंबर 4, घर के मंदिर में कभी भी मुरझाए हुए फूल, फटे हुए ग्रंथ, जले हुए आसन, कपड़े, पर्दा नहीं रखने चाहिए। इससे आपके घर की उन्नति रुक सकती है। औलाद के सामने माँ बाप को 5 काम नहीं करना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी के बुराई और चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, खुद माँ बाप को आपस में या किसी दूसरे के साथ बहस, लड़ाई, झगड़ा और मारपीट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दूसरों के सामने बच्चों का मजाक उड़ाना या चिढ़ाना नहीं चाहिए। नंबर 4, अपने बच्चों का तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बच्चों को ठेस पहुंचाने वाला कोई बात नहीं करना चाहिए। जब नारी बहुत दुखी हो तो 3 नामों का स्मरण करें। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जिस स्त्री घर में मान सम्मान नहीं मिलता, किसी स्त्री के पति बात नहीं मानते, बच्चे वचन नहीं मानते, करें अचूक उपाय। माता पार्वती के 3 दिव्य नाम। नंबर 1, सत्यानंद स्वरूपिणी। नंबर 2, अनंत। नंबर 3, भाविनी। यह मंत्र सुबह शाम कभी भी किया जा सकता। ये उपाय करने से निश्चित रूप से ही जीवन में हो रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कुछ महिलाओं की आदत चुगली करने की होती है। यह आदत तुरंत छोड़ दें, नहीं तो जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। ऐसी महिलाओं से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। कुछ महिलाओं की ऐसी आदत होती है जो बिना चुगली करें रह नहीं पाती। ऐसी महिलाएं बहुत ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि जाने किसके घर में क्या कह दें और उसके घर में झगड़ा चालू हो जाए। तो ऐसी महिलाओं से शनिदेव बहुत नाराज रहते हैं। जब शनि की दशा चलती है तो ऐसी महिलाओं को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कौड़ी के लिए मोहताज होना। सोते वक्त सिरहाने से हटा दें। ये 3 चीजें बर्बादी का बन सकती हैं। कारण जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु के अनुसार हमें कभी भी अपना पर्स या वॉलेट सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने वालों के हाथ में चाहकर भी पैसा नहीं रुकता है। नंबर 2, रात को सोते हुए हमें कभी भी रस्सी या जंजीर अपने सिर के पास नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने वालों के जीवन में कभी बाधाएं कम नहीं होती हैं। नंबर 3, तकिए के नीचे किताब, अखबार रखकर सोते हैं तो जल्द से जल्द ये गलती सुधार लीजिए। सिर के नीचे ऐसी चीजें रखकर सोने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सुहागिन महिलाएं भूलकर भी ना लगाएं इस दिन पीला सिंदूर। दोस्तों, सिंदूर हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। सिंदूर लाल और पीला 2 कलर की होती है। पीला सिंदूर का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि पीले सिंदूर को ही असली सिंदूर का दर्जा दिया जाता है। पीले रंग का सिंदूर जीवन की रोशनी को दर्शाता है। किसी भी धार्मिक कार्य या पूजा पाठ में पीले रंग का पहनने और पीले रंग का इस्तेमाल करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मांग में सिंदूर लगाने से सौभाग्य बढ़ता है। पीला सिंदूर किस दिन लगाना चाहिए, किस दिन नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सप्ताह में रविवार, मंगलवार और गुरुवार, इन तीनों दिनों में हमें पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए।
लाल सिंदूर आप लगा सकते हैं, वहीं शनिवार, शुक्रवार और सोमवार को हमें पीला सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। परंतु कोई त्योहार, व्रत, उपवास, पूजा पाठ। अगर गलती से सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो क्या करें? जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर गलती से सिंदूर की डिब्बी हाथ से छूटकर बिखर जाए तो आपको तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे पति पर आने वाले सारे संकट टल जाते हैं। किन लोगों के जेब में टिकता नहीं? पैसा जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जो लोग सूरज उगने से लेकर सूरज के डूबने तक सोते ही रहते हैं, ऐसे लोगों के पास भी धन नहीं टिकता है। नंबर 2, जो इंसान स्वच्छता के साथ नहीं रहता है या फिर अपने आसपास गंदगी बनाए रखता है, तो ऐसे इंसान के पास कभी धन टिक नहीं सकता है। नंबर 3, जो इंसान ठीक से दांतों की सफाई नहीं करता और दांतों में गंदगी रहती हो, उसके पास भी धन नहीं टिकता है। नंबर 4, जो भुक्खड़ स्वभाव का हो, यानी ऐसे लोग जो खाना देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, ऐसे लोगों के पास भी धन नहीं टिकता है। खाना बनाते समय महिलाएं इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। जानने से पहले इस भक्ति वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाना बनाते समय महिलाओं को क्रोध से बचना चाहिए। साथ ही अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है और घर में क्रोध, कलह, रोना धोना करते समय भोजन बनाने से ऐश्वर्य और समृद्धि का नाश होता है। इसलिए खासकर खाना बनाते समय बात जब आपकी इज्जत की आ जाए तो चाहे वो कोई भी हो, उसे छोड़ देना चाहिए। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि जब आपको उठना पड़े तो आपको किसी का सहारा लेना पड़े। कोई अगर आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे तो यह जरूर पूछ लेना कि कब तक दोगे, क्योंकि यहाँ लोग अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं होता। इसलिए लोग जब दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ कर जाते हैं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कलयुग की ये 3 सच्ची बातें हैं। पहली, अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। दूसरी, लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों, बल्कि वे तब आते हैं जब वे खुद दुखी होते हैं। तीसरी, आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिंदगी में कभी भी किसी को भी फालतू मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। नंबर 2, सब कुछ महंगा हो गया मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। नंबर 3, डॉक्टर की आंख से भी आंसू छलक गए जब एक बाल मजदूर ने उनसे पूछा, क्या ऐसी कोई दवाई है जिससे कभी भूख ही ना लगे? नंबर 4, मेरे दोस्त, कभी गरीब की बस्ती में जाकर तो देखो, वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे पर उदास नहीं। नंबर 5, कमाने वाले को ही पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले तो हाथ का मैल कह देते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा मेरे दोस्त। अब बुरी औरत की पहचान। पहला, अपने पति की हर बात को नकार देगी। दूसरा, सारे खानदान में अपने आप को अक्लमंद समझेगी। तीसरा, सारा दिन आलसियों की तरह पड़ी रहेगी। चौथा, हर किसी से ऊंची आवाज में बात करेगी। पांचवा, कपड़े बहुत बारीक और दिखावे वाले पहनेगी। इस तरह की औरतों से भूल से भी शादी न करें। अपनी जवानी में ये 4 गलतियां बिल्कुल मत करना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। आखिरी वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, नशे से जितना हो सके उतना दूर रहना, और अगर तुम्हारे दोस्त नशा करते हैं तो उन्हें समझाओ, अन्यथा उनसे दूरी बना लो। नंबर 2, टेंशन को अपने ऊपर हावी मत होने देना, इसके लिए दिमाग को शांत रखना और ज्यादा सोचने से बचना। नंबर 3, समय की बर्बादी बिल्कुल मत करना। यह जो समय होता है इसे कोई खरीद नहीं सकता। एक बार चला गया समय वापस नहीं आता। नंबर 4, अपने गुस्से पर काबू रखना और थोड़ा सब्र रखना सीख लेना। यह तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को, क्योंकि यह बातें कड़वी तो है लेकिन सच्ची है। नंबर 1, आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। ऐसे तो बस बुराइयां ही सुनने को मिलती हैं। नंबर 2, किसी जमाने में दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे लोग, लेकिन आज के जमाने में तो एक दूसरे के लिए कांटे बिछाते हैं लोग। नंबर 3, सुकून ढूंढना है तो खुद में मिलेगा, दूसरे लोगों में तो सिर्फ उलझने ही मिलेगी। नंबर 4, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म।
अगर बातें बुरी लगी हो तो कमेंट में गुस्सा उतार सकते हो। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना। ये ज्ञान की बातें याद रखना। नंबर 1, 18 से 25 की उम्र ऐसी उम्र होती है जिसमें आप अपने भविष्य को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। नंबर 2, दूसरों को देखकर ये तय न करे कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत कभी खराब नहीं होती, बस समय खराब होता है। नंबर 3, दुनिया में पैसा उतना ही जरूरी है जितना दौड़ने के लिए पैरों की जरूरत होती है। नंबर 4, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की बर्बादी का कारण क्रोध है, इसीलिए इसे नियंत्रित करके रखें। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माफ कीजिएगा पर ये 5 बातें आपको दिल पर लगेगी। नंबर 1, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। नंबर 2, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। नंबर 3, साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। नंबर 4, ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। नंबर 5, पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जब घर का फैसला करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लें हमारा खानदान बर्बाद हो चुका है। नंबर 2, मेरे दोस्त, शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। नंबर 3, कुत्ते आपका घर लूटने या आपका कुछ नुकसान करने नहीं आते हैं, इनकी बस एक ही मांग होती है कि घर में रोटी बची हो तो दे दो। नंबर 4, जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है दोस्त, जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो वही पीछे से वार कर देता है। नंबर 5, अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। नंबर 6, दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, क्योंकि अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर लो। जिस महिला के पति का नाम इन 4 अक्षरों से आता है वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि इन 4 नाम के पति अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला अक्षर है P, दूसरा अक्षर है R, तीसरा अक्षर है S, चौथा अक्षर है। औलाद के सामने माँ बाप को 5 काम नहीं करना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी की बुराई और चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, खुद माँ बाप को आपस में या किसी दूसरे के साथ बहस लड़ाई, झगड़ा और मारपीट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दूसरों के सामने बच्चों का मजाक उड़ाना या चिढ़ाना नहीं चाहिए। नंबर 4, अपने बच्चों का तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बच्चों को ठेस पहुंचा। ये सच है, गरीबी मर्द को नंगा कर देती है और पैसा औरत को नाराज। मैंने देख लिया कि लोग छोड़ना पसंद करेंगे पर मनाना नहीं। आप बस खुद के लिए जीना सीख लें, दुनिया तो वैसे भी मतलबी है। सबसे खतरनाक गुस्सा उस इंसान का होता है जिसका दिल सबसे ज्यादा साफ होता है। बातें अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी ने सच ही कहा है कि मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। नंबर 2, अगर कुछ मांगना ही है तो अपने पेरेंट्स के सपने सच होने की दुआ मांगना, देखना तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छूने लगोगे। नंबर 3, माता पिता की जितनी जरूरत हमें हमारे बचपन में होती है उतनी ही जरूरत उनको बुढ़ापे में हमारी होती है। अपने माँ बाप के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कड़वा सच, नारी आधे नंगे बदन दिखाकर तुझे इंस्टाग्राम पर लाइक तो मिल सकता है, मगर इज्जत तो एक मर्द सर ढकने वाली को ही देगा। बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। किसी के सामने नहीं झुकते हैं ये 2 नाम वाले लोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी पुरुष या स्त्री का नाम इन 2 अक्षरों से शुरू होता है उन लोगों को किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं होता। उनकी गलती हो या ना हो, ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं वह नाम कौन से हैं दोस्तों। पहला अक्षर है R और दूसरा अक्षर है M। पति अगर गुस्सा भी करे तो डांट सुन लेनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद एक वही ऐसा शख्स है जो आपके सारे नखरे उठाता है। अगर हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। ये 3 औरतें हमेशा ही धोखेबाज होती हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
नंबर 1, वह औरत जो गैर मर्द से दोस्ती रखे, क्योंकि एक अच्छी औरत के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। नंबर 2, वह औरत जो आपके सामने किसी गैर मर्द की तारीफ कर रही हो, क्योंकि एक अच्छी औरत सिर्फ आपकी ही तारीफ करेंगी। नंबर 3, जो औरत आपको इग्नोर करती है और अपने मूड के हिसाब से आपसे बात करती है, ऐसी औरत हमेशा धोखेबाज होती है। महिलाओं के ऐसे सोने से घर में आती है। गरीबी जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, स्त्री को रात्रि में अपने बाल खुले रखकर कभी भी अकेले नहीं सोना चाहिए। महिलाएं अपने पति के साथ खुले बाल रखकर सो सकती हैं, लेकिन अकेले होने पर बाल खुले ना रखें। नंबर 2, एक स्त्री को कभी भी उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इन दिशाओं में सिर करके सोने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। नंबर 3, स्त्री को कभी भी पति के बाद नहीं जागना चाहिए। पति के बाद जागने वाली स्त्री के घर में कभी भी लक्ष्मी। सुबह उठते ही किसका चेहरा देखना अच्छा होता है, आइए जानते हैं। पर इसे जानने से पहले जो भी माँ लक्ष्मी जी को आपने घर बुलाने चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो इतना भी नहीं कर सकते, वो वीडियो से दूर ही रहे। चलो जानते हैं। सुबह सबसे पहले बिस्तर से उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को जोड़कर उसके दर्शन करें। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर छोड़ने से पहले बोले ये 3 शब्द। जब आप प्रातःकाल सोकर उठे तो यह 3 शब्द आपको बोलना चाहिए। जो व्यक्ति यह 3 शब्द प्रतिदिन बोलता है, उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए चलो जानते हैं कौन से 3 शब्द हमें सुबह सुबह बोलना चाहिए। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। नंबर 1, रोजाना जब भी आप सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करें और अपनी दोनों हथेलियों को चूमें, इससे बहुत लाभ होता है। नंबर 2, अपने पिता का नाम 4 बार बोलिए और अपनी माता का नाम 3 बार बोलिए और अपने गुरु का नाम 3 बार बोलिए। फिर सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीनों ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपको सभी सुखों का आशीर्वाद ये 6 रिप्लाई दो उन्हें जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। पहला, वो अगर कहे तुमसे मिलकर खुशी हुई, बोल दो कि पछतावा भी होगा। दूसरा, अगर वो कहे कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, कह दो शुक्र कर मुंह नहीं तोड़ा। तीसरा, अगर वो कहे आजकल बहुत इग्नोर करने लगे हो, कह दो परसों भी करूंगा। चौथा, अगर वो कहे तुम बदल गए हो, कह दो हाँ भाई बदल गया हूं, कब तक तुम्हारी तरह रहूंगा। पांचवा, अगर वो कहे इंसान हूं गलती हो गई, तुम कहो तुम जैसे इंसान हुए यही बड़ी गलती है। छठा, अगर वो कहे मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम कहो दिमाग में रख लो वो खाली पड़ा है, बॉस सिग्मा बना दूं। जब मर्द पैसे कमाता है तो वो सोचता है कि औरत की सारी जरूरतें पूरी कर सके, लेकिन जब एक औरत पैसे कमाती है तब वो सोचती है कि उसे मर्द की। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं ये सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है। और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ। प्यारी भाभी पे कुछ लाइंस, भाभी छोटी हो या बड़ी, भाभी कहलाती है। चलता है उसी से पीहर, वह है घर की लीडर, भाई से न चला है। घर संसार, भाभियां चलाती हैं घर परिवार, भाई के साथ वह भी होती है घर की हकदार। सगी बहन की तरह करो उनसे व्यवहार, जैसे हम सबसे होती है गलतियां आज करो। उनकी गलतियों को भी नजरअंदाज दिल खोल कर दो। उन्हें स्नेह व मान सम्मान, क्योंकि माँ के बाद ही है भाभी का स्थान। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं।
पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी चीज की कीमत बताने लगते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिस औरत में ये 4 कमियां होती हैं वह एक मर्द की नहीं हो सकती। चलिए जानते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। आइए जानते हैं। नंबर 1, जो औरत अपने पति के पीठ पीछे उनकी बुराई करती हो। नंबर 2, जो औरत अपने पति की बात कभी ना मानती हो। नंबर 3, जो औरत अपने पति से कोई भी बात छुपाती हो। नंबर 4, जो औरत पति से झूठ बोलती हो, वह पति से प्यार नहीं। आज के जमाने में हद हो गई। बीबी के आते ही माँ रद्द हो गई। 9 दिन पहले मिली लड़की हमदर्द हो गई और 9 महीने जिस माँ ने कोख में रखा वही माँ आज सर दर्द हो गई। एक विनती है आपसे कि माँ के लिए सब छोड़ देना, लेकिन कभी भी किसी और के लिए माँ को मत छोड़ना। माँ जब जब रोती है तब तब भगवान ने भी रो दिया है, क्योंकि उस भगवान को भी एक माँ ने ही जन्म दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैंने कभी भी किसी मर्द को औरत से महंगे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। हालांकि मर्द कमा रहा होता है, लेकिन वह यह सोचता है कि उसकी बीबी अच्छे कपड़े पहने, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने। फिर भी कुछ औरतें अपने पति को ताना मारती हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो। तो मैं ऐसी औरतों से एक बात कहना चाहती हूँ कि 2 मिनट किसी विधवा औरत के पास समय बिताकर देखिए। आपको पता लग जाएगा कि वह कैसा महसूस करती है अपने पति के बिना। इसीलिए आप अपने पति का इज्जत कीजिए। ध्यान रखने योग्य बातें थोड़ा समय निकालकर पूरा वीडियो जरूर देखें। नंबर 1, पैदल चलने से पहले आधा गिलास गुनगुना पानी पिए, कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होगी। नंबर 2, अगर आपकी नजर कमजोर है तो सुबह हरी घास पर चले और हरी चीजों को देखे। नंबर 3, मीठा ज्यादा खाने से पेट की चर्बी जल्दी बढ़ती है। नंबर 4, शाम को मीठी चीजें ना खाएं, बल्कि कड़वी चीजें खाएं, इससे सेहत ठीक रहती है। नंबर 5, ज्यादा चाय पीना स्किन और दांतों को। ये 3 आदतें जिस भी औरत में है उसका तलाक होना निश्चित है। नंबर 1, ऐसी औरतें जो अपने मायके की बात पर चलती है, उसके तलाक की संभावना बनी रहती है। नंबर 2, ऐसी औरतें जो दूसरों के बहकावे में आ जाती हैं और अपने ही घर को बर्बाद कर लेती हैं। नंबर 3, ऐसी औरतें जो बदतमीज हो, अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करती और अपने पति की इज्जत नहीं करती। औलाद के सामने माँ बाप को 5 काम नहीं करना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी के बुराई और चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, खुद माँ बाप को आपस में या किसी दूसरे के साथ बहस लड़ाई, झगड़ा और मारपीट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दूसरों के सामने बच्चों का मजाक उड़ाना या चिढ़ाना नहीं चाहिए। नंबर 4, अपने बच्चों का तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बच्चों को ठेस पहुंचाने वाला कोई बात नहीं। जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही। पैसा ये दुनिया की ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि यह किस जाति का है, यह दलित का है या ब्राह्मण का है, अमीर का है या गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है तो इस पैसे की तरह बनो। अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना सबके लिए मजबूरी बन जाए। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आप किसी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो इंसान आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए जो इंसान जैसा है उसको वैसा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इंसान को इंसान कभी नहीं सुधार सकता। इंसान को बस वक्त ही सुधर सकता है। अगर कोई इंसान आपके पास किसी दूसरे इंसान की बुराई करता है तो ये बात हमेशा याद रखना कि वो इंसान आपका भी बुराई दूसरों के पास करता होगा। सुंदरता का मतलब
एक खूबसूरत चेहरा होना ही नहीं है, यह एक सुंदर मन, एक सुंदर दिल और एक सुंदर आत्मा भी होना चाहिए। अपने घर का ये 5 राज कभी किसी को भूल से भी मत बताना। नंबर 1, अपने वैवाहिक जीवन में अनबन होना या झगड़ा होना कभी किसी को मत बताना। नंबर 2, कभी भी अपनी पत्नी का व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मत रखना। नंबर 3, अपनी कमजोरी कभी भी किसी व्यक्ति को मत बताना। नंबर 4, अपनी पारिवारिक समस्याओं को कभी भी किसी को सुहागिन औरतों को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। ये 3 काम नहीं तो बर्बादी निश्चित है। जानने से पहले केवल महादेव को दिल से मानने वाले लोग ही वीडियो को लाइक फॉलो करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। नंबर 1, सुहागिन औरतों को काले रंग की चूड़ियां कभी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि काले रंग की चूड़ियां पहनने पर शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, मंगलवार और शनिवार के दिन सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चूड़ियां खरीदने को अशुभ माना जाता है। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को कभी भी मंगलसूत्र और सिंदूर मांगकर नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति पर समस्या आ सकती है। महिलाएं रात में सोते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान। सभी दुखों का होगा नाश, घर में हमेशा रहेगा सुख समृद्धि का वास। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा से मालामाल होना चाहते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखें। पहला, रात में सोते समय भूलकर भी खुले बाल न रखें, इससे नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती हैं। शास्त्रों में भी महिलाओं को खुले बाल में सोने की मनाही है, हालांकि पति के साथ रहने पर बाल खुले रख सकती हैं। दूसरा, महिलाओं को सोने वाले तकिए के नीचे किताब, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखनी चाहिए। तकिए के नीचे किताब रखकर सोने से कुंडली में बुध कमजोर होता है। तीसरा, अगर आप घर में सुख शांति और समृद्धि चाहती हैं तो रात में सोने से पहले सोने वाले कमरे में एक कागज में थोड़ा सा काला नमक रखें। अगली सुबह को कागज समेत काले नमक को किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय को करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इन 4 नाम की लड़कियों पर सदैव बरसती है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। इनको मिलता है सुंदर और मनचाहा पति। चलो जानते हैं कौन से हैं वे नाम। लेकिन जानने से पहले हे माता रानी, जो कोई भी कमेंट में अपने नाम का पहला लेटर लिखकर वीडियो को लाइक फॉलो करेगा, उसकी झोली खुशियों से भर देना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का नाम अंग्रेजी के इन 4 अक्षरों से शुरू होता है, उनके ऊपर सदैव बरसती है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। पहला अक्षर है डी, दूसरा अक्षर है एम, तीसरा अक्षर है एन, चौथा और अंतिम अक्षर है एस। लड़की को कभी यह चीज नहीं कहना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य हो जाएगा। शिव पुराण में कहा गया है, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कि जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दें कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का सतीत्व समाप्त हो जाता है और उस परिवार का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। घर पर आए भिखारी को भूल कर भी ना दें। भीख में यह 2 चीजें नहीं तो घर से चली जाएगी बरकत और छा जाएगी कंगाली। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज है उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, जो इस वीडियो को लाइक और फॉलो करके कमेंट में अपना नाम लिखे, उसका घर सुख और समृद्धि से भर जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपने घर आए भिखारी को दान में नमक दे दिया तो उस नमक के साथ आपके घर की बरकत और सुख शांति भी बाहर चली जाती है। नंबर 2, घर पर आए भिखारी को लोहे की वस्तुएं दान में देना घर में कलह और दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। विवाहित स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए ये 5 काम। तीसरे नंबर का तो बिल्कुल भी न करें। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख देना। पहला कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। इसलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वे तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर हुई सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती है तो ऐसे घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं आती। तीसरा, सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बी से या सिंदूरदानी से आप सिंदूर लगाती है, वह आपको किसी को नहीं देना। एक रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों साइड से सेंका जाए। ठीक इसी तरह जब आप किसी के साथ कोई रिश्ता निभाते हो तो वो रिश्ता तभी अच्छा लगता है जब उसे दोनों तरफ से निभाया जाए। गरीब और अमीर में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि गरीब लोग हमेशा एक दूसरे की इज्जत करता है
और अमीर लोग हमेशा खुद की इज्जत बचाने में लगा रहता है, क्योंकि अमीरों से ज्यादा गरीबों की इज्जत होती है। ये 3 बातें आपको जरूर पता होना चाहिए। नंबर 1, खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होते। नंबर 2, मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नंबर 3, समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। पति को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसकी पत्नी नाराज होती है, क्योंकि जब उसकी पत्नी नाराज होती है तब उसका किसी काम में मन नहीं लगता और वो अकेला रहने लगता है। वो सारा दिन बस ये सोचता रहता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे मनाऊं। इसलिए सभी पत्नियों को चाहे कितनी भी समस्या हो, पर कभी गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर नहीं बैठना चाहिए। अगर बातों से सहमत है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। जहर से भी कड़वी सच्ची बातें स्त्री और पुरुष जरूर सुने। नंबर 1, कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत कर लेना, क्योंकि लोग आपको वो बातें कभी नहीं बताएंगे जिसमें वो खुद गलत हों। नंबर 2, दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फना हो जाती है, इसलिए इन दोनों चीजों पर कभी घमंड ना करें। नंबर 3, पैसों की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी सिगरेट दारू गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। नंबर 4, लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर लोग क्यों अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। नंबर 5, जिंदगी राख बन जाती है जब औलाद कह देती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आपको हमारी बातें कैसी लगी? कमेंट बॉक्स। जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मान्यताओं के अनुसार जिस महिला की पीठ चौड़ी होती है, ऐसी महिला घर के कार्यों में निपुण होती है और अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती है। नंबर 2, शादी के बाद महिलाओं के शरीर के हार्मोन में अनेक बदलाव आते हैं, जिसके कारण उनकी पीठ चौड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसी महिला भाग्यशाली और समृद्ध जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, बस ये बातें जान लो। लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अगर तुम्हारी सोच अपने समाज और घर वालों से बिल्कुल अलग है तो तुम सचमुच जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो। बस पेशेंस रखना, सबको वक्त लगता है वहां तक पहुंचने में। नंबर 2, जब कोई तुम्हारे सामने वाला झूठ बोल रहा है तो तुम उनकी आंखों में देखते रहो, वह खुद शर्मा जाएगा। नंबर 3, यह बात तुमने नोटिस जरूर किया होगा, जिस दिन तुम अपना मेन काम फिनिश कर लेते हो उस दिन तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट और एनर्जी। रात में किसका नाम लेकर सोना चाहिए, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय यह मंत्र भगवान शिव के नाम का जाप होता है और रात्रि को सोते समय इसका जप करने से मन को शांति मिलती है और आपके दिन के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। आपको पता है मर्द औरत की किस चीज पर मरता है? अगर औरत समझती है कि मर्द उसकी खूबसूरती पर मरता है तो ये औरत की सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। अगर मर्द औरत की खूबसूरती पर मरता तो कोठे पर एक भी खूबसूरत औरत नजर नहीं आती। मर्द तो किसी और चीज का दीवाना है और वह है हया और तमीज। तो बात है समझने की। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत